अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हमारा मौजू है हमारे निसाब में शामिल मीर गुलाम रसूल नाज़की की लिखी हुई गज़ल भी हमने पढ़ी और उसकी तशरीह भी हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप साथ साथ कॉपी पर लिखते भी होंगे। तो आज हम इसके कुछ सवालात हैं वो पढ़ेंगे। सैलाब तबस्सुम की वजाहत कीजिए। पहला जो सवाल है वो है सैलाब तबस्सुम की वजाहत कीजिए। यानी हमने जो ये गज़ल पढ़ी इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सैलाब तबस्सुम, इसकी वजाहत करनी है। सैलाब तबस्सुम से मुराद मुस्कुराहट की फ़िरावनी है। मुस्कुराहट की फ़िरावनी, यहाँ पर यह लफ्ज़ शायर ने अपने महबूब की मुस्कुराहट की तारीफ़ में लिखा है। यानी सैलाब तबस्सुम का मुराद है मुस्कुराहट की फ़िरावनी, यानी लातदाद, यानी बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट। तो इस गज़ल में शायर ने इस लफ्ज़ को, ये लफ्ज़ अपने महबूब की मुस्कुराहट की तारीफ़ में लिखा है, इस्तेमाल किया है। तो फिर है दूसरा जो सवाल है वो है शायर की नज़र में दुनियाई मोहब्बत की कौन सी चीज़ निराली है। जैसा कि हमने गज़ल में पढ़ा कि शायर की नज़र में दुनियाई मोहब्बत की हर चीज़ निराली है। यानी ये मोहब्बत की जो दुनिया है इसकी हर चीज़ निराली है, ख़ास तौर से ख़ासकर आशिक माशूक की खामोश इशारों में होने वाली गुफ्तगू। ख़ास जो दुनियाई मोहब्बत की हर चीज़ निराली है, लेकिन ख़ास जो ज़्यादा ख़ास मानी जाती है वो है आशिक और माशूक के बीच में, उनके दरमियान जो खामोश इशारों में आंखों ही आंखों में जो बातें होती है वो उसको ज़्यादा अहमियत मिलती है। यानी वो ख़ास चीज़ है, यानी वो ज़्यादा निराली चीज़ है, ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो फिर है तीसरा सवाल, गोशई तन्हाई से क्या मुराद है। गोशई तन्हाई से मुराद तन्हाई की जगह जहाँ किसी का अमल दखल ना हो। यानी गोशई तन्हाई उस जगह को कहेंगे जहाँ किसी का अमल दखल ना हो, यानी जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो इस गज़ल में शायर लिखते हैं कि शायर मोहब्बत की नाकामी की वजह से शर्मिंदा है, इसलिए ख़ुद को ऐसी जगह छुपाना चाहता है जहाँ उसको कोई ना देख सके। यानी ये जो हमने गज़ल पढ़ी मीर गुलाम रसूल नाज़की की, इसमें शायर लिखते हैं कि वो मोहब्बत में नाकाम हुए हैं, रुस्वा हुए हैं, शर्मिंदा हुए हैं, इसलिए वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो खुद को छुपाना चाहते हैं दुनिया से। तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ उसको कोई देख ना सके। तो उस जगह को, जिस जगह वो छुपना चाहता है, तो उसे वो गोशाई तन्हाई कहते हैं। फिर चौथा सवाल है लज़्ज़त रुसवाई और रुसवाई मोहब्बत की वजाहत कीजिए। यानी हमने जो ये गज़ल पढ़ी मीर गुलाम रसूल नाज़की की, इसमें ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, लज़्ज़त रुसवाई और रुसवाई मोहब्बत। तो इनकी वजाहत करनी है। लज़्ज़त रुसवाई से मुराद जब आशिक अपने माशूक के इश्क में रुसवा हो जाता है तो वो इस रुसवाई में भी लज़्ज़त महसूस करता है, जिसे लज़्ज़त रुसवाई कहते हैं। यानी कि लज़्ज़त रुसवाई से मुराद जब आशिक अपने माशूक के मोहब्बत में रुसवा हो जाता है, इश्क में रुसवा हो जाता है, तो वो उस रुसवाई में भी लज़्ज़त महसूस करता है। यानी वो फिर भी रुसवा होने के बावजूद भी अपने महबूब की गलियों की यानी कि उसकी गलियों की चक्कर लगाता रहता है। यानी उसे अपनी उस रुसवाई का डर नहीं होता, वो उस रुसवाई से यानी शर्मिंदा नहीं होता है, बल्कि क्या है कि वो उस रुसवाई से भी लज़्ज़त महसूस करता है, मैं भी लज़्ज़त महसूस करता है, यानी जिसे लज़्ज़त रुसवाई कहते हैं। तो उस रुसवाई को लज़्ज़त रुसवाई कहते हैं। फिर है रुसवाई मोहब्बत, जब आशिक महबूब के इश्क में नाकाम हो जाता है तो उसको रुसवाई और बदनामी का सामना करना पड़ता है, तो उससे मुराद रुसवाई मोहब्बत है। रुसवाई मोहब्बत जब आशिक माशूक के इश्क में नाकाम हो जाता है तो उसको रुसवाई और बदनामी का सामना करना पड़ता है। फिर इस नाकामी की वजह से जो उसे रुसवाई और बदनामी का सामना करना पड़ता है, तो उस रुसवाई और नाकामी को रुसवाई मोहब्बत कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में दूसरे मौजू के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।